हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जी के जीएस मस्ती में। तो आज के इस वीडियो में एलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुआ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। इसका ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर महात्मा गांधी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधु, महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अली बंधु जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अली बंधु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नाइट्रोजन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है। इसका ऑप्शन है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था। इसका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, के कामराज, मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंदिरा गांधी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद हैं। इसका ऑप्शन है 3, 1, 4, 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। इसका ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, बीके कृष्णा मेनन, सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीके कृष्णा मेनन जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बीके कृष्णा मेनन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इसका ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्लोरीन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। इसका ऑप्शन है 22, 28, 12, 26। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 26। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन 19 जनवरी, 27 फरवरी, 23 अप्रैल, 13 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 23 अप्रैल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था। इसका ऑप्शन है 1920 में, 1922 में, 1919 में, 1921 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1919 में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1919 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। इसका ऑप्शन हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हैदराबाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका ऑप्शन है शौकत अली और मोहम्मद अली, अरमान अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और अरमान अली, शौकत अली और मुसाफिर अली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर
शौकत अली और मोहम्मद अली। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान लागू होने के समय इनमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? इसका ऑप्शन है 392, 391, 396, 395। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 395 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 395। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन दूरसंचार, बंदरगाहों, रेल मार्ग, राजमार्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजमार्ग जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजमार्ग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है जामुन, तुलसी, सर्पगंधा, बबूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर्पगंधा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर्पगंधा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रांस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन करने का क्षमता है? इसका ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर महाराष्ट्र। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनुच्छेद 16। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? इसका ऑप्शन है कृष्णा, लूनी, गोदावरी, घाघरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घाघरा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर घाघरा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ फहराया गया था? इसका ऑप्शन है रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जर्मनी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 21 मार्च, 19 फरवरी, 20 जनवरी, 28 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 28 फरवरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। इसका ऑप्शन है कोलकाता मेट्रो, पूर्व मध्य रेलवे, कोंकण रेलवे, दिल्ली मेट्रो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोलकाता मेट्रो। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1920 में किस आंदोलन को असहयोगी आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? इसका ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, अगस्त क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर खिलाफत आंदोलन। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।